Good morning everyone. Let's start the class. Before starting the class, if you are new to the channel, please subscribe it, join the Telegram. The name of Telegram is BPI Spoken. There I'll send you the article and the vocab that we are doing today. So the first word is deport. Deport कर देना मतलब उसके देश में उसको वापस भेज देना. उसको जिस देश में सपोज जैसे इमिग्रेशन होते हैं तो एक पर्सन अपनी कंट्री को छोड़ के बी कंट्री में गया और बी कंट्री ने उसको वापस अपनी कंट्री ए में ही भेज दिया, तो कंट्री बी ने उसको डिपोर्ट कर दिया. सो डिपोर्ट करना मीन्स टू फोर्स समबडी टू लीव अ कंट्री बिकॉज ही और शी हैज नो लीगल राइट्स टू लिव देयर. तो किसी को फोर्स करना कि वो कंट्री को छोड़ के चला जाए क्योंकि उसके पास में कोई भी लीगल राइट नहीं है वहां पर रहने के. तो उसको क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया, वहां से निकाल दिया. थ्रू आउट या रिपैट्रिएट और चक आउट, इन सब का मतलब क्या होता है, देश से बाहर निकाल देना. So the number of illegal immigrants has been आपका deported. So बहुत सारे illegal immigrants को क्या कर दिया है, देश से बाहर निकाल दिया है, उनको डिपोर्ट कर दिया है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेवर्स. ट्रेवर्स का मतलब सिंपल ट्रेवलिंग से ही आ जाता है, टू ट्रेवल और टू क्रॉस थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर. सिंपल आप याद रखना क्रॉस के सेंस में. ही क्रॉस्ड द डेजर्ट अलोन, तो उसने पूरा जो रेगिस्तान है वो अकेले ही क्रॉस किया. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनहॉस्पिटेबल. हॉस्पिटेबल का मतलब इन्वायरमेंट अगर हॉस्पिटेबल है तो इन्वायरमेंट कैसा है, प्लीजेंट है. अगर कोई पर्सन हॉस्पिटेबल है तो वो फ्रेंडली है, और इनहॉस्पिटेबल इसका ऑपोजिट हो जाएगा. तो अगर हम किसी को इनहॉस्पिटेबल कह रहे हैं, अगर हम किसी जगह को इनहॉस्पिटेबल कह रहे हैं तो वो जगह रहने के लिए अनुकूल नहीं है, अच्छी नहीं है, प्लेजेंट नहीं है, वेलकमिंग नहीं है. अगर कोई पर्सन इनहॉस्पिटेबल है तो इसका मतलब वो फ्रेंडली नहीं है, वो वेलकमिंग नहीं है, तो अनइनवाइटिंग है. वो पर्सन कैसा हो सकता है, अनसोशल है, लोगों से मिलना जुलना बातें करना पसंद नहीं है. उसका बिहेवियर कैसा था, कोल्ड था मतलब बहुत ठंडा था, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था. कॉन्जीनियल का मतलब होता है फ्रेंडली, और आपका अनकॉन्जीनियल का मतलब हो जाएगा आपका वो अनफ्रेंडली है, डिस्टेंट है, अलग अलग रहने वाला है, अनसिविल है. सो दे आर एक्सट्रीमली इनहॉस्पिटेबल, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैरोइंग. हैरोइंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज या कोई बात जो आपको बहुत उदास कर दे, आपको बहुत परेशान कर दे, आपको आपके मन को विचलित कर दे. मेकिंग यू फील वेरी अपसेट बिकॉज यू आर शॉक्ड एंड फ्राइटेंड. तो वो चीज आपको क्या कर रही है, बहुत अपसेट कर दे रही है, बहुत सैड कर दे रही है, क्योंकि उस चीज को देखकर आप शॉक्ड हो गए हैं, आप डर गए हैं. सिनोनिम डिस्ट्रेसिंग, परेशान पैदा कर देने वाली, डिस्टर्ब करने वाली. हार्ट रेंचिंग या एक्सक्रूशिएटिंग, बहुत आपको बहुत तकलीफ हो रही है वो चीज को देख के. तो जो मूवी थी ना उसने क्या शो किया, हेरोइंग सीन्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द फ्लड. तो जो बाढ़ आई थी उसमें जो विक्टिम्स हैं उनके साथ में जो उनकी दुर्दशा हुई, जो उनके साथ बहुत खराब चीजें हुई, उनका घर बह गया, उनके खाने पीने का सब कुछ चला गया, उनकी सारी चीजें तबाह हो गई, वो सब चीजें देख के वो सीन कैसे थे, बहुत डिस्टर्बिंग थे, बहुत डिस्ट्रेसिंग थे. नेक्स्ट वर्ड है टीनेशियस. टीनेशियस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसको हम बोलते हैं जब आप एकदम दृढ़ निश्चय होता है आपके अंदर किसी काम को करने के लिए, तो दृढ़ निश्चय हो गए, आपका एकदम संकल्प है उस काम को करने के लिए. सो यू आर वेरी डिटरमाइंड टू डू समथिंग. तो किसी काम को करने के लिए आप बहुत डिटरमाइंड हैं और आप उस चीज को आसानी से जाने नहीं दे रहे, ना आप उसको छोड़ने वाले हैं. सिनोनिम फर्म है, परसिस्टेंट हो आप, रेजोल्यूट हो, एसिडुअस, अनवेवरिंग. वेवर करने का मतलब होता है हिल, आपने वेवर करना मतलब हट जाना, और अनवेवरिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस, एक साथ में हो आप हिल नहीं रहे हो, आप एकदम पकड़े हुए हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो.
जो कंपनी है हैज अ टीनेशियस होल्ड ऑन द मार्केट। तो कंपनी का जो है वो मार्केट के ऊपर में वो एक बहुत फर्म पकड़ है उसकी, बहुत एक अच्छे से उसने उस कंपनी ने मार्केट को पकड़ा हुआ है, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है कंपनी की मार्केट के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेचरस। ट्रेचरस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है धोखेबाज, है ना। सो समवन दैट यू कांट ट्रस्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। एंड हु मे डू समथिंग टू हार्म यू, और वो ऐसा कुछ भी कर सकता है जिससे आपको नुकसान पहुंचे, या वो चीज खतरनाक है लेकिन हमें दिखाई दे रही है कि वो एकदम सुरक्षित है, सेफ है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, डेंजरस है। तो आपका कोई दोस्त हो सकता है जो आपसे बहुत जेलस हो, तो वो आपके लिए ट्रेचरस है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसके मन में आपके लिए बहुत नेगेटिव फीलिंग है, तो वो डेंजरस है। लेकिन हमें प्रतीत कैसा हो रहा है, हमें दिखाई कैसा दे रहा है कि वो एकदम सेफ है, यार ये तो मेरा भाई है। तो ये हो गया, यानी वो पर्सन कैसा है, डिसलॉयल है, परफिडियस, अनफेथफुल, अनरिलायबल, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वो व्यक्ति कैसा था, वो धोखेबाज था और वो कायर था। जो कॉवर्ड होता है, कॉवर्ड ये नाउन है और कॉवर्डली एडजेक्टिव होता है, ट्रेचरस एडजेक्टिव है, तो यहां भी हमें उसकी क्वालिटी एडजेक्टिव में ही बतानी होगी। नेक्स्ट है हमारा डंकी रूट। डंकी रूट जनरली आप एक मूवी भी आई थी 2023 में आई थिंक, है ना, वो मैंने देखी नहीं है बट वो मुझे याद आया जब मैं लिख रही थी। तो डंकी रूट क्या होता है, वो फ्रॉड्यूलेंट स्कीम जिससे आपके वेयर पीपल आर प्रॉमिस्ड वीजाज इन एक्सचेंज फॉर मनी। आज की क्लास में आप देखेंगे कि कितना हेफ्टी अमाउंट लोगों ने पे किया है इस तरीके से यूएस पहुंचने के लिए। तो फ्रॉड्यूलेंट का मतलब गलत वो स्कीम्स हैं जहां पे लोगों को प्रॉमिस किया जाता है कि उनको वीजा मिल जाएगा बहुत सारा अमाउंट देने के बाद में। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिट कंट्री। ट्रांजिट कंट्री क्या होता है, हमको ए से सी में जाना है, लेकिन अब हम लोग बीच में बी को पार करते हुए जा रहे हैं। सो ये जो बी कंट्री हो गई ये ट्रांजिट कंट्री है। सो अ कंट्री दैट माइग्रेंट्स पास थ्रू ऑन देयर वे टू देयर डेस्टिनेशन कंट्री। A country that migrants pass through, यहां से पास थ्रू होते हुए जा रहे हैं तो उनका अपनी जो डेस्टिनेशन कंट्री है वहां पर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो एकदम नोटिसेबल है, एकदम क्लियर है, एकदम सर्टेन, हाँ सर्टेन भी ठीक ही है, सर्टेन है वो चीज, एकदम क्लियर है वो चीज, ऑब्वियस है वो चीज, ठीक है, वो चीज क्या है, प्रोनाउंस्ड है, एकदम नोटिसेबल है। ही वॉक्ड विद अ प्रोनाउंस्ड लिम्प। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना। तो वो जो व्यक्ति है ना, वो जो चल रहा था ना, तो उसकी जो लंगड़ाहट है ना वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजोनेट। ये ईडियम की तरह काम करता है। आपका रेजोनेट विद समवन का मतलब होता है इफ यू रेजोनेट विद समबडी दैट मीन्स यू फील कनेक्शन विद देम। कनेक्शन can be your emotional connection or your physical connection, the feeling you are like oh my god, इसकी फीलिंग मेरी फीलिंग तो एक जैसी है, तो उसके साथ में आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। एफिनिटी का मतलब ही होता है लगाव होना विद समवन और समथिंग। तो अगर सपोज कि हम लोग देखते हैं कोई मूवी, उसका जो सीन होता है वो हमें लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल मेरी लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसे लग रहा है, तो यू आर रेजोनेटिंग विद दैट मूवी। तो उसके जो एक्सपीरियंसेस थे ना वो बहुत स्ट्रांगली मेरे, हर एक्सपीरियंसेस रेजोनेट पावरफुली विद मी, आप ऐसे लगा लें। तो उसके जो एक्सपीरियंस थे ना वो बहुत पावरफुली मेरे साथ में मिल रहे थे, मतलब मैं उसके एक्सपीरियंस से मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रही थी। नेक्स्ट है फेंड। फेंड का मतलब होता है अपना खुद का ध्यान रखना। सो लुक आफ्टर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब अपना खुद का खुद से ख्याल रखना विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आप यू फेंड फॉर योर सेल्फ दैट मीन्स यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू डू एवरीथिंग बाय योर सेल्फ एंड देर इज नो बडी हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। So she left her daughter
टू फेंड फॉर हर सेल्फ, उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया और क्या किया उसने अपनी बेटी को कि उसकी जो बेटी है वो अपना ख्याल खुद ही रखे। सो फेंड का मतलब जनरली क्या हो जाता है, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, द पर्सन हिमसेल्फ हैज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। डन। दिस इज योर ईडियम फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ये आपके आई थिंक एनडीए के एग्जाम में आया था 2023 के अप्रैल वाला जो हुआ था। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना, कोई भी आपको उस जो मूवमेंट है उससे कोई भी आपको फायदा नहीं पहुंच रहा है, बस आप एक जगह से दूसरी जगह आप भाग रहे हैं, यहां से वहां आप जा रहे हैं। सो टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ फ्रूटलेस मैनर। फ्रूटलेस मीन्स आपको कोई भी उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, बस आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दे वर पुश्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड नॉट गिवन इंफॉर्मेशन। जैसे होता है ना कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए हैं तो वो आपको एक जगह भेज रहे हैं, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, तो आपको वो एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर आपको टहलवा रहे हैं, आपको बार बार इधर उधर जाने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा ही मैंने एग्जाम्पल लिया है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था लेकिन उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। आज की क्लास का लास्ट वर्ड है जॉट डाउन। जॉट डाउन हम लोग ना, जैसे सपोज करो मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैंने वो चीज नोट डाउन नहीं की है बट आपको लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट बात मैम ने बोली है तो आपने फटाफट से उसको जॉट डाउन कर लिया, मीन्स आपने उसको फटाफट से अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लिया। सो टू राइट डाउन समथिंग क्विकली ऑफन इन अ ब्रीफ और इनफॉर्मल वे, तो आप उसको फटाफट से लिखोगे, ब्रीफ में लिखोगे और अपनी लैंग्वेज में लिखा है तो वो आपकी लैंग्वेज भी इनफॉर्मल है, फॉर्मल में थोड़ी लिखते हैं हम लोग जब अपने लिए लिखते हैं। तो आई जॉटेड डाउन सम नोट्स ड्यूरिंग द क्लास, तो जब टीचर पढ़ा रहे थे उस समय मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने फटाफट से उस चीज को नोट डाउन कर लिया। So this was all about our today's vocabulary. Now we will read our article. Let's see the article. The article is shackled in the land of the free. Shackled का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी को बांध देना है ना। तो एक तो लिटरल मीनिंग हो जाता है जंजीर डाल देना, उसके हाथ पैरों में हथकड़ी डाल देना, रियल में ये शैकल्ड हो गया। शैकल का मतलब जंजीर होता है, या अगर हम इसको फिगरेटिव बोलें तो शैकल्ड का मतलब किसी को रोकना भी होता है। आपने कोई ऐसे टैरिफ्स लगा दिए, जैसे टैरिफ्स होते हैं या रूल्स बना दिए आपने, तो वो इंसान वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो वो भी शैकल्ड हो सकता है। तो शैकल का मतलब रोकना, लेकिन यहाँ पे तो जंजीर के बारे में ही बोल रहा है। इन द लैंड ऑफ द फ्री, तो जो आजाद देश है उसमें हम लोगों को क्या कर दिया, जंजीर डाल दी। तो पूरे आर्टिकल को रीड करके ही हमें समझ में आएगा। ऑन February 5 फरवरी को द यूएस डिपोर्ट कर देना, मीन्स उसके देश को उसे वापस भेज देना 104 इलीगल इमिग्रेंट्स टू इंडिया। तो February 5 को यूएस ने डिपोर्ट कर दिया, वापस भेज दिया 104 इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे उनको इंडिया में। The immigrants had left India after borrowing hefty amounts to pay false agents. तो जो इमिग्रेंट्स थे, जो वहां पे जो गए थे, उन्होंने इंडिया को छोड़ा आफ्टर बोरोइंग, बहुत सारा पैसा उधार लेकर। किस लिए उधार लिया था? आफ्टर बोरोइंग हैफ्टी अमाउंट। हैफ्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। हैफ्टी का मतलब होता है ह्यूज, बहुत सारा। सो बहुत सारा पैसा उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, अपनी जमीनें बेचकर उन्होंने उधार ली ताकि वो क्या कर सके, जो एजेंट्स हैं उनको पैसा पे कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ट्रेवर्स्ड inhospitable terrain and finally found themselves at the US-Mexico border where they were discovered and sent back in shackles. ट्रेवर्स्ड का मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग से ही होता है, क्रॉस से होता है। इनहॉस्पिटेबल का मतलब क्या है? हमने अभी पढ़ा था, इनहॉस्पिटेबल है मतलब वो अनफ्रेंडली है, अनकंफर्टेबल है,
अनप्लीजेंट है। तो ऐसे एरिया से वो लोग गुजरते गए और फिर जब वो फाइनली पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को, जब वो यूएस मैक्सिको के बॉर्डर पे पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को किस चीज में पाया, उन्होंने पाया वेयर दे वर डिस्कवर्ड, मतलब उनको लोगों ने, जो पुलिस है उन्होंने उसको पकड़ लिया और उनको जंजीरों में बांध दिया। अब हम इसके जो राइटर हैं अभिनय लक्ष्मण रिपोर्ट्स ऑन देयर हॉरोइंग मतलब जो मन के अंदर में दुख पैदा कर दे, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, कोई चीज जो बहुत टेंशन देने वाली हो, स्ट्रेसिंग हो, सो जो उनका हॉरोइंग जर्नी रही है। एंड व्हाट कंपेल का मतलब फोर्स करना, किसी को मजबूर करना। एंड व्हाट कंपेल्ड देम टू रिस्क देयर लाइफ, और ऐसा क्या था कि उनको ऐसा मजबूर कर दिया कि वो इस रास्ते से गए कि उन्होंने अपनी खुद की जिंदगी को खतरे में लगा दिया। तो ये सब चीजों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। Nearly a week before their children's school broke for winter vacation, Omi Devi and Paramjeet Singh began packing. So nearly a week before मतलब एक हफ्ते पहले जो उनके बच्चों के जो स्कूल विंटर वेकेशन है वो स्टार्ट होने वाली थी, तो जो ओमी देवी हैं और जो परमजीत सिंह हैं उन्होंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। देयर वॉज अ लॉट फॉर देम to sort out before they made their big move to the US. There was lot for them to sort out. Sort out करना means किसी को निपटाना, उसको ठीक करना। तो there was a lot means बहुत सारा। तो उनके लिए बहुत सारा था, बहुत सारे काम थे, चीजें थी जिनको उन्हें sort out करना था बिफोर दे मेक देयर बिग मूव टू द यूएस। तो मतलब यूएस जाने से पहले उनके पास बहुत सारा काम था जो उनको कंप्लीट करना था। उनका जो फार्म यानी जो उनकी खेती है, तो उनका जो खेत है, देयर फार्म हैड टू बी टेकन केयर ऑफ। उनके पास में जो खेत है उसकी भी कोई होगा जिसको उन्हें देखभाल करने के लिए देना होगा। मीन्स ब्रदर मीन्स ये एपोस्ट्रोफी बता रहा है का, तो ओमी का भाई, ओमी के भाई का नाम राजेश कुमार है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो उनका खेत है ही वुड सी इट, कि उनके खेत की देखभाल वो कर लेंगे। देयर हाउस इन कुरुक्षेत्र हरियाणा had to be emptied since no one was going to be staying there for a while। और क्या बता रहे हैं कि उनका जो खेत है उनके खेत की तो उसका जो भाई है राजेश वो देखभाल कर लेंगे, और जो उनका घर है कुरुक्षेत्र हरियाणा में वो खाली रहेगा क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है रहने के लिए। No one was going to be staying there for a while, कि कुछ समय तक तो वहां पे कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है। आगे द फार्म वॉज इनफ फॉर आवर 2 फैमिलीज, जो खेत है वॉज इनफ सफिशिएंट है, पर्याप्त है हम 2 परिवारों के लिए। चिल्ड्रन वर इन प्राइवेट स्कूल, जो बच्चे थे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। चिल्ड्रन प्लूरल होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल है इसीलिए वर लगाया है। लेकिन ओमी और परमजीत ऐसा महसूस करते थे दैट अ लिटिल मोर मनी वुड हेल्प देम, से राजेश। तो राजेश ने क्या बोला कि जो खेती है वो हम दोनों परिवारों के लिए सफिशिएंट है। हमारे बच्चे जो थे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन ओमी और परमजीत को ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा और पैसा होता तो ज्यादा अच्छा होता। उनकी जो बड़ी डॉटर है, देयर ओल्डेस्ट डॉटर, जो उनकी सबसे बड़ी डॉटर है जिसकी एज 20 ईयर है, वो ऑलरेडी कैलिफोर्निया में है स्टूडेंट वीजा पर। ऑब्वियसली इट वुड बी एन एडेड बोनस फॉर देम इफ वन मोर चाइल्ड फाउंड अ फ्यूचर देयर। तो ऑब्वियसली ये उनके लिए एक बोनस की तरह हो जाएगा कि अगर उनका एक और बच्चा वहां पर पहुंच जाए तो। ऑन दिसंबर 21 2024 द फैमिली ऑफ 4 मतलब 4 लोगों की फैमिली फ्लू आउट ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली विद द 2 लार्ज सूटकेसेस एंड 4 बैकपैक्स। तो मतलब 21 दिसंबर 2024 को वो लोग जो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहां से चले गए। अपने साथ में क्या लिया था? 2 बड़े बड़े सूटकेस और 4 जो हमारे कमर वाले पीठ पे जो बैग आ जाते हैं वो। Their first stop was Paris and their final destination was California। तो सबसे पहले उनको पहला स्टॉप किया था पेरिस और फाइनली उनको कहाँ पहुंचना था? कैलिफोर्निया ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूएस। तो यहाँ उनको पहुंचना था।
For the move, Omi and Paramjeet had borrowed 1.25 crore from family members. Oh God! तो वहां पहुंचने के लिए, वहां जाने के लिए ओमी और परमजीत है, उन्होंने 1.25 करोड़ रुपीस उधार लिए थे अपने फैमिली मेंबर्स से. However, it was only on January 23, 2025 that Omi and Paramjeet and their children stepped into California. लेकिन मतलब वो लोग निकले कब थे? 21 दिसंबर को निकले थे और पहुंचे कब? 23 जनवरी को वो लोग वहां पे पहुंचे. ठीक है. स्टेप्ड इनटू कैलिफोर्निया, नॉट पास्ट इमिग्रेशन बट थ्रू अ होल कट इनटू द बॉर्डर वॉल बिटवीन मैक्सिको एंड यूएस नियर तिहुवाना. तो अब वो जो लोग गए थे ना, नॉट पास्ट इमिग्रेशन मीन्स वो जो प्रॉपर लीगल इमिग्रेशन है, डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन है, उसके थ्रू नहीं, बल्कि जो आपके एक होल कट इनटू द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर पार करते हुए. ठीक है. इसीलिए मैक्सिको एंड यूएस बॉर्डर के ऊपर में इतना सब कुछ हो रहा है. वहां से ये लोग गए. विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में दे वर इन शेकल्स एंड विद इन डेज दे वर ऑन अ मिलिट्री प्लेन बैक टू इंडिया. तो कुछ ही घंटों में दे वर इन शेकल्स मतलब वो अपने आप को जंजीरों में उन्होंने पाया कि उनको हथकड़ियों में बंद कर दिया है, और कुछ ही दिनों के अंदर में वो मिलिट्री प्लेन पे थे जिससे वो वापस इंडिया आ रहे थे. 4 of them, जो वो 4 जो लोग थे, 4 of them were among the 104 Indians. तो वो जो 104 इंडियंस थे वो भी उन्हीं लोगों में से थे. उन इंडियंस में टोटल 19 विमेन थी, 13 माइनर्स थे, who were deported by US, जिनको US के द्वारा वापस भेजा जा रहा था. After they were caught entering the country illegally, है ना. तो मतलब जब उन लोग को पकड़ गया कि वो कंट्री इलीगली भेज रहे हैं, तो वो 104 जो इंडियंस थे जिनको वापस भेजा गया, उसमें से वो लोग भी थे. देयर जर्नी बैक टू अमृतसर पंजाब टुक 40 आवर्स. तो जो वापस आने में, अमृतसर पंजाब वापस आने में उनको 40 घंटे लगे. मल्टीपल डिपोर्टीज, डिपोर्ट करना, वापस भेजना. डिपोर्टीज मतलब लोग जो वापस आ रहे हैं. Who spoke to the Hindu since they landed on February 5 say their wrists and ankles were shackled throughout the journey. तो बहुत सारे लोग जिनको वापस भेजा गया, उन लोगों ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि जो उनकी कलाई है और जो उनके एंकल है उनको जंजीरों से बांधा हुआ था थ्रू आउट द जर्नी. थ्रू आउट का मतलब कंप्लीट जर्नी में. द चिल्ड्रन टू मतलब बच्चे भी रिस्ट्रेंड थे, बच्चों को भी रोका हुआ था. ठीक है. इन द अर्ली आवर ऑफ February 6, इन द अर्ली आवर मतलब 5 फरवरी को ये लोग जब इंडिया वापस आए, तो अर्ली आवर ऑफ February 6 की सुबह में, जो मोर देन 12 आवर आफ्टर दे लैंडेड इन अमृतसर, मतलब 12 घंटे से ज्यादा हो गए उनको अपने अमृतसर में लैंड हुए. फैमिली रिटेन टू कुरुक्षेत्र, फैमिली कुरुक्षेत्र में ही रुकी. एस्कॉर्टेड बाय द पुलिस, पुलिस उनके साथ गई थी. दे डिड नॉट मूव इन टू देयर हाउस, वो अपने घर नहीं गए. इंस्टेड इसकी बजाय राजेश रेंटेड अ प्लेस फॉर देम फॉर द टाइम बीइंग इन कुरुक्षेत्र. तो राजेश ने उनके लिए, जो उनका भाई है ओमी का, वो उनके लिए कुरुक्षेत्र में ही एक घर रेंट पे ले लिया वहां पे रहने के लिए, क्योंकि जो ओमी है और जो बच्चे हैं उनको फीवर आ रखा है. Before they had left, Omi's children had told their closest friend in middle school that the family was moving. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो before they left मतलब उनके जाने से पहले जो उनके बच्चे हैं, ओमी के जो बच्चे हैं, उन्होंने अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को बता दिया था कि उनकी जो फैमिली है वो कैलिफोर्निया जा रही है. Their friends had come to the airport to say goodbye. उनके जो फ्रेंड्स थे वो एयरपोर्ट आए थे उनको गुड बाय बोलने के लिए. I never thought that the children would be this heartbroken, says राजेश. तो राजेश क्योंकि उन्होंने ही अपना इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने कभी नहीं सोचा था. थॉट जो है वो थिंक का सेकंड फॉर्म है, कि जो बच्चे हैं उनका इस तरीके से दिल टूट जाएगा. दे आर नर्वस, वो नर्वस हैं. अबाउट गोइंग बैक टू स्कूल,
स्कूल वापस जाने को लेकर वो लोग नर्वस फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया था कि वो कैलिफोर्निया जा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्हें वापस भेजा गया है इस तरीके से बच्चे नर्वस हैं। लेकिन जो राजेश है वो टेनेशियस है। टेनेशियस का मतलब अपनी बात को लेकर दृढ़ होना। तो और वो क्या है, अ ड्रीम हैज बीन शैटर्ड बट दिस इज नॉट द एंड फॉर अस। हमारा ड्रीम शैटर्ड हुआ है, हमारा सपना टूटा है, लेकिन ये हमारे लिए अंत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। क्या है, अ ट्रेचरस जर्नी। ट्रेचरस का मतलब क्या था, धोखेबाज। तो जर्नी कैसा रास्ता अपनाया है, वो जो जर्नी है दो चीजों में हो गई। एक तो डेंजरस भी है, वो चीज हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो डेंजरस भी है। और जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं वो गलत तरीके से भी जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से इसका मीनिंग सही है। Omi and Paramjeet's family are among the hundreds of thousands of Indians who undertake treacherous journey, popularly called donkey routes, in Haryana and Punjab to make it to the US. तो ओमी और परमजीत की फैमिली हैं, आर अमंग द 100, मतलब वो उन्हीं 100 and thousands ऑफ इंडियंस में से हैं जो ये खतरनाक और ये जो गलत रास्ता अपनाते हैं, जिसको पॉपुलरली डंकी रूट कहते हैं, हरियाणा एंड पंजाब में यूएस जाने के लिए। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए वे लोग अक्सर क्रॉस करते हैं नदियां इन रिक्टी बोट्स। रिक्टी का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बहुत कमजोर है, ब्रेकेबल है, फ्रेजाइल है। माउंटेन्स चढ़ते हैं, ट्रच अक्रॉस डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट, मेनी ऑफ देम डाई ऑन द वे, और बहुत सारे तो इसी रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। मोस्ट ऑफ देम हैव एजेंट्स हु कनेक्ट द माइग्रेंट्स विद डोंकर्स, और ज्यादातर जो हैं उनके अपने अपने एजेंट्स होते हैं जो उनको डोंकर्स होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं। या पीपल स्मगलर। पीपल स्मगलर कौन होते हैं, जो लोगों की तस्करी करते हैं, यहाँ से वहां उनको पहुंचाते हैं। जो डोंकर्स होते हैं इन द ट्रांजिट कंट्री। ट्रांजिट कंट्री कौन सी थी, जैसे मान लो मुझे ए और मुझे सी कंट्री में जाना है, तो मैं बी कंट्री के होते हुए जो गुजर रही हूँ, तो बी को हम बोलेंगे ट्रांजिट कंट्री, है ना। डोंकर्स इन द ट्रांजिट। डोंकर कौन होते हैं, जो ऐसे होल टाइप से या गुफा टाइप की हो जाती है, जो हेल्प करती हैं उनको टू एंटर देयर फाइनल डेस्टिनेशन इलीगली। तो ये चीजें उनको हेल्प करती है कि वो फाइनली अपनी जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंच जाएं। सो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, हम अगर एस्टिमेट्स देखें, जो यूएस का डिपार्टमेंट है होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा जो एस्टिमेट है, अगर हम उसको देखें तो the share of the unauthorized Indian migrant population has been increasing steadily from 1990 onwards। तो जो यूएस का डिपार्टमेंट है होमलैंड सिक्योरिटी, अगर उनके हम एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो अनऑथराइज्ड इंडियन माइग्रेंट हैं, जो उनकी पॉपुलेशन है, वो बहुत शार्पली इंक्रीज हो रही है 1990 से। इट पीक्ड, सबसे हाईएस्ट कब पहुंच गई थी, 5.6 लाख हो गए थे 2016 में। उसके बाद एक बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ, 2.2 लाख हो गए थे 2022 में, ऐसा एस्टिमेट्स कहते हैं। लेकिन 2023 में जो डेटा है फ्रॉम द यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन नेशन वाइड एनकाउंटर्स, वो क्या शो करता है, दैट द नंबर ऑफ इंडियंस एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट करना, तो उनको अरेस्ट किया गया जो बॉर्डर पेट्रोल फोर्सेस के द्वारा, वो इंक्रीज हो गए। कितना इंक्रीज हो गया, 43,000 हो गया, जो कि अराउंड 18,000 था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। लेकिन 2023 का यहाँ पे बता रहे हैं। 2024 में फिर से डिक्लाइन हुआ, तो 2023 में कितना हो गया था, ये हो गया था 43,000। 2022 में कितना था, 18,000, और 2024 में कितना हो गया, 40,000। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। While illegal immigration has been a point of political concern and a matter of public debate in the US for many decades, तो वाइल, जबकि जो इलीगल इमिग्रेशन है वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है, एंड मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट रहा है, मतलब लोगों के बीच में इसको लेके बहुत बहसबाजी भी हुई है यूएस में। और ये जो बात है ये बहुत डेकेड से, बहुत दशक से चलती आ रही है। इट इज मोर प्रोनाउंस्ड, इट इज मोर क्लियर नाउ, अब ये चीज एकदम क्लियर तरीके से है
ड्यूरिंग द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन लास्ट ईयर, तो जो यूएस प्रेसिडेंशियल के लिए इलेक्शन कैंपेन हो रहे थे तो उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं टफ ऑन इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेके उन्होंने बोला था और वो पॉलिसीज रेजोनेट कर रही थी वोटर्स के साथ में। वो पॉलिसी जो वोटर हैं वो भी उस चीज को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे, वो उसको कनेक्ट कर रहे थे। रेजोनेट विद समवन हमने पढ़ लिया था। ही वॉज स्वॉर्न इन ऑन जनवरी 2025, तो 2025 को उन्होंने अपना प्रेसिडेंट के लिए सेकेंड टर्म उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। एंड इट वॉज अराउंड दिस टाइम द मोस्ट ऑफ द इंडियंस इन द फर्स्ट बैच ऑफ डिपोटीज से दे हैड क्रॉस्ड द सदर्न साउथ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द यूएस ऑन फुट। और यही वो टाइम था, इट वॉज अराउंड दिस टाइम, और यही इस टाइम के आसपास जो ज्यादातर इंडियंस थे, जो उनका फर्स्ट बैच ऑफ डिपोटीज था, उन्होंने साउथ वेस्टर्न बॉर्डर को क्रॉस किया था पैदल। ऑन फुट मीन्स पैदल। The moment Omi and her family landed in Paris, they found that one of their suitcase was missing. फिर से ओमी और उनकी कहानी बता रहे हैं कि जैसे ही वो लोग जब पेरिस में लैंड हुए तो उन्होंने पाया कि जो उनका एक सूटकेस है, वन ऑफ देयर सूटकेसेस मीन्स 2 सूटकेस में से जो एक सूटकेस है वो मिसिंग है। There was no time to recover it before moving on to Italy. उनके पास में कोई भी समय नहीं था कि वो उसकी खोजबीन करें, उसको ढूंढें। इटली जो था वो उनका नेक्स्ट जनरेशन था, नेक्स्ट जर्नी थी, जनरेशन नहीं नेक्स्ट जर्नी थी। आपका नेक्स्ट लेग का मतलब कोई अगला काम, नेक्स्ट एक्टिविटी। इटली से जो उनका एजेंट था उसने प्रॉमिस किया था कि वो उनको एक स्मॉल एयरक्राफ्ट पे पहुंचा देगा जिसमें 15 से 20 अदर्स होंगे जो यूएस जा रहे हैं विद द स्टॉपर इन द कोस्टा राइका। और यहाँ पे जो इनका जो एयरक्राफ्ट है वो रुक जाएगा, लेकिन जो फ्लाइट है डिड नॉट गेट क्लियरेंस टू लैंड इन कोस्टा राइका एंड लैंडेड इन EI सेल्वाडोर इंस्टेड। तो वहां पे जहां इनको लैंड होना था वहां ना लैंड होके उनको दूसरे प्लेस पे लैंड होना पड़ा। एडिंग दैट दे लॉस्ट देयर सेकेंड सूटकेस देयर, और फिर वहां पे भी उनका जो दूसरा सूटकेस था वो भी खो गया। ओमी एंड हर फैमिली वर टोल्ड दैट फ्रॉम EI सेल्वाडोर दे वर ऑन देयर ओन टू तिहुवाना बॉर्डर, और उनको बोला गया था कि अब इसके बाद में उन लोगों को तिहुवाना बॉर्डर तक अपने आप ही जाना होगा। ठीक है, तो क्या कहें इस जर्नी के बारे में। मतलब रॉबिन हांडा 18 ईयर के हैं, ये एक और अनादर डिपोटीज हैं जिनको वापस भेजा गया है। रॉबिन क्या कहते हैं कि जो उनके फादर हैं वो एक इलेक्ट्रीशियन हैं, उन्होंने लोन लिया था 30 लाख का टू सेंड हिम टू द यूएस आफ्टर रॉबिन कंप्लीटेड अ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन अम्बाला। तो जो रॉबिन है वो 18 साल के हैं, उनको वो भी उनमें से 104 इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स में से एक हैं। उन्होंने कहा कि उनके फादर इलेक्ट्रीशियन हैं, उन्होंने लोन लिया 30 लाख का उन्हें यूएस भेजने के लिए जब उन्होंने अपने कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री ली। My father put together his savings of over 15 lakh after selling land and took a loan of 30 lakh to pay an agent who had promised to send me to the US by UK, he says. तो उन्होंने कहा कि जो उनके फादर है उन्होंने अपनी जमीन बेच के 15 लाख रुपए कलेक्ट किए और 30 लाख उधार लेके, यानी टोटल 45 लाख में उनका जो एजेंट है उसने प्रॉमिस किया था कि वो यूके के रास्ते से उसे यूएस पहुंचा देगा। रॉबिन सेज, रॉबिन क्या कहता है, ही मेड द एक्सपेंसिव जर्नी टू द यूएस ओनली आफ्टर ही रियलाइज्ड दैट देयर were neither any jobs for him in his hometown nor any prospects for making a decent life. रॉबिन क्या कहते हैं कि उन्होंने ये जो एक्सपेंसिव जर्नी है वो इसीलिए की क्योंकि जब उनको ये रियलाइज हो गया कि जो उनका होम टाउन है वहां पर उनके लिए ना तो कोई जॉब है और ना ही कोई तरीका है जिससे वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। रॉबिन्स एजेंट इंस्ट्रक्टेड हिम टू बोर्ड अ फ्लाइट, तो जो रॉबिन का एजेंट है उन्होंने उसको इंस्ट्रक्ट किया था कि वो फ्लाइट ले, कहां से, देख, गुआना फ्रॉम मुंबई ऑन जुलाई 24, 2024। तो जो रॉबिन का एजेंट है उसने बोला था कि वो मुंबई से गुआना के लिए फ्लाइट ले 24 जुलाई 2024 में।
देन अनलाइक वॉट ही हैड प्रोमिस्ड आई वॉज टेकन टू ब्राजील। तो जैसे उसने कहा था कि मुझे गुआना आना है, वैसे नहीं होके मुझे कहाँ ले जाया गया, मुझे ब्राजील लेके गए। फर्स्ट आई ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय फुट, मैं पहले कुछ यात्रा मैंने पैदल की, जिसमें मेरे साथ में 30 अदर भी लोग थे, जिसमें इंडियंस थे, नेपालीज थे और बांग्लादेशीज थे। उसके बाद में हमने सी को क्रॉस किया ऑन स्मॉल वोड्स एंड वेडेड थ्रू रिवर्स। फिर हम रिवर्स को मतलब वहां से वेड करना मीन्स जो रिवर होते हैं जिसमें कम पानी होता है उसमें खुद पैदल होकर जाना, खुद ही पैदल उसको क्रॉस करना। उसके बाद हमने किसको क्रॉस किया, अमेजोन के जंगल्स को क्रॉस किया, वहां से हम पेरू पहुंचे। उसके बाद हम लोग ने मतलब फाइनली फिर हम कोलंबिया पहुंचे और वहां से हम लोग यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंचे। और हम पहुंचे कब, उसके बाद में मुझे अरेस्ट कर लिया गया जनवरी 22 को। While Robin had been promised by his agent that he would reach his destination in a month through the Donkey Road। तो जो रॉबिन है उसको उसके एजेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो जो उसकी कैलिफोर्निया है जो यूएस है वहां पर वो 1 महीने में पहुंच जाएगा डंकी रूट से, लेकिन उसको नियरली 6 महीने लग गए। ठीक है। He spent many of these months without proper food। और उसने ये जो 6 महीनों में से कई सारे महीने हैं जिसमें से उसके कई सारे दिन तो ऐसे गुजरे हैं जब उसके पास में प्रॉपर फूड भी नहीं था। Anyone who fell sick would be left behind to fend for themselves, he recalls। तो याद करते हुए वो क्या कहता है कि अगर कोई भी बीमार हो जाता है तो उसको पीछे छोड़ दिया जाता था कि वो अपनी देखभाल खुद करे। जसपाल सिंह 36 के हैं, ये भी पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के हैं। इन्होंने कैलिफोर्निया एंटर किए, यही आपका जो तिहुवाना बॉर्डर है, जनवरी 22 को क्रॉस करके। डे बिफोर ओमी एंड हर फैमिली क्रॉस्ड ओवर विद देयर चिल्ड्रन। एक दिन पहले जब ओमी और उनकी फैमिली ने क्रॉस किया था। लेकिन ये जो जर्नी है जसपाल सिंह की, ये शुरुआत कब हुई थी, 2 साल पहले हुई थी। I had arranged for the 40 lakh that my agent had asked for। तो मैंने कितने पैसों का अरेंज किया, 40 लाख जितने मेरे एजेंट ने मांगे थे। उसके बाद मैंने फरवरी में दिल्ली छोड़ दी, 2022 में, है ना। आई फ्लू टू लंडन, मैं पहले लंदन गया टूरिस्ट वीजा पे। तो एजेंट ने मुझसे कहा था आई वुड हैव टू वेट देयर अंटिल ही कुड गेट द पेपर वर्क डन। तो मुझे लंदन में ही वेट करना होगा जब तक मेरे पेपर वर्क नहीं हो जाता है टू गेट मी इनटू द यूएस। आई केप्ट वेटिंग, मैं इंतजार करता रहा। और आई फाउंड डॉर्मेट्री एंड स्पेंट 2 years डूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क, ही सेज। आई केप्ट वेटिंग, मैं इंतजार करता रहा। फिर वहां पे मैंने डॉर्मेट्री पाई। डॉर्मेट्री क्या होती है, जो ओपन एरिया होता है जहाँ पे बेड लगे होते हैं और लोग सोने के लिए आते हैं, कोई प्राइवेट स्पेस वो नहीं होता है, ओपन हॉल की तरह वो होता है। ठीक है। और फिर वहां पर मैंने 2 साल बिताए और मैंने फिर कंस्ट्रक्शन का काम भी किया। जसपाल क्या कहता है, ही वॉज इवन एबल टू सेंड मनी होम, कि वो जो यूके में जो वो पैसा कंस्ट्रक्शन से कमा रहे थे वो इतना पैसा मैनेज कर पा रहे थे कि वो अपने घर भी पैसा भेज पाए। यू नो हाउ मच डेली लेबर चार्जेस आर हेयर। यहाँ पर मतलब इंडिया में डेली लेबर वर्कर के लिए कितने चार्जेस हैं, वो है 500 अ डे। एंड डू यू नो हाउ मच आई मेड देयर। और तुम्हें पता है कि वहां पे मैं कितना कमाता था, और वहां पे मैं 70 यूरो यानी अराउंड 7600 में वहां पे पर डे कमाता था। मीनवाइल इसी दौरान जसपाल वुड कॉल हिज एजेंट एवरी डे टू चेक ऑन द प्रोग्रेस ऑफ हिज यूएस पेपर वर्क। और इसी दौरान जो जसपाल है वो अपने एजेंट को भी लगातार फोन कर दे ये चेक करने के लिए कि उनका पेपर वर्क का प्रोग्रेस क्या है। आई हैव माई हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस, मेरे पास हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस है। आई हैव स्टडीड ओनली टिल क्लास 10, मैं सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू गो टू द यूएस एंड ड्राइव ट्रक्स, मैं बस यूएस जाना चाहता था और वहां पे ट्रक्स ड्राइव करना चाहता था। व्हाट्स रॉन्ग इन वॉन्टिंग टू सीक अ बेटर लाइफ। तो वो क्या कहते हैं कि इसमें गलत क्या है अगर हम लोग एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं
ठीक है, तो वैसे तो वांटिंग चाहना गलत होता है, वांटिंग नहीं होते, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद आया है इसीलिए हमने लगाया है। ठीक है, सीक मतलब चाहना। तो अगर हम लोग एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। डन। आफ्टर 2 years इन लंदन, लंदन में 2 साल रहने के बाद जसपाल जो हैं वो बार्सिलोना गए, जहाँ पे उनको ऐसा लगता था कि उनके एजेंट रहते हैं। आई केप्ट स्पीकिंग टू हिम ऑन द फोन, मतलब मैं उनसे फोन पर बात करता रहा। बट ही वुड नॉट मीट मी, लेकिन वो मुझसे नहीं मिलता था। कुछ दिन बाद में ही फाइनली पुट मी ऑन अ फ्लाइट टू ब्राजील, कुछ दिन बाद उसने फाइनली मुझे ब्राजील के लिए रवाना किया। सेइंग द पीपल देयर वुड सॉर्ट आउट माई पेपर वर्क, वहां पर मेरा जो पेपर वर्क है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, वो हो जाएगा। आफ्टर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ये ईडियम होता है। पिलर टू पोस्ट हमने ऑलरेडी अभी किया था, मतलब यहां से वहां भागने के बाद ब्राजील में जसपाल वॉज टोल्ड दैट ही वुड हैव टू मेक हिज वे टू द मैक्सिको US बॉर्डर बाय रोड फ्रॉम ब्राजील। तो फिर उसको बोला गया कि उसको जो है वो मैक्सिको US बॉर्डर जो है वो जाना होगा, और वो कैसे जाएगा, रोड के रास्ते से। देयर वर अबाउट अ डजन पीपल विद मी, मतलब डजन मतलब 12, तो अब वर अबाउट मतलब इतने के आसपास के लोग मेरे साथ में थे। हम लोग बस से गए, टैक्सी, और फिर हम लोग वॉक भी किए बहुत सारे दिनों तक। वी वॉक्ड अ लॉट इन पनामा। विद इन आवर्स ऑफ रीचिंग कैलिफोर्निया पहुंचने के कुछ ही घंटों में जसपाल वॉज अरेस्टेड बाय यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स। सो जसपाल को अरेस्ट कर लिया गया था यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में शोव करना मीन्स किसी को धक्का देना, तो उनको धक्का देके बस में पहुंचा दिया गया। उसके बाद उनको जो सैन डाइगो कैंप है वहां पर पहुंचा दिया। एंड दे टुक ऑल आर बिलोंगिंग्स मतलब सामान, तो उन्होंने हमारा सारा का सारा सामान ले लिया, सिवाय हमारे जो कपड़े थे हमारे बैग पर। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान हम लोग सिर्फ बिस्किट्स खाते थे, फ्रूट या चिप्स खाते थे, और नाइट में वो लोग हमें ब्रेड दे देते थे। आफ्टर 10 days इन द कैंप, तो 10 दिन तक कैंप में रहने के बाद ओमीज फैमिली, जसपाल एंड अदर इंडियन डिपोटीज वर शेकल्ड एंड पुट ऑन अ बस टू द एयर स्ट्रिप। तो 10 दिन तक उनको कैंप में रखा गया। फिर जो बाकी लोग थे उन सब को एक साथ में जंजीरों में डाल के जो आपका एंड पुट ऑन अ बस टू द एयर स्ट्रिप, तो पहले उनको बस में डाल दिया गया, फिर वहां से दे बोर्डेड अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, फिर उनको मिलिट्री एयरक्राफ्ट से इंडिया वापस भेज दिया गया। थ्रू आउट द जर्नी मीन्स पूरी जर्नी में देयर वर परहैप्स 2 instances व्हेन आवर हैंडकफ्स वर रिमूव्ड। तो थ्रू आउट यानी होल जर्नी में सिर्फ 2 ही ऐसी समय मुझे याद आ रहा है जहां पर हमारे जो हैंडकफ्स थे, जो हमारी हथकड़ियां थी, उनको खोला गया था। जसपाल सेज एवरीवन नियर हिम ऑन द फ्लाइट वॉज क्राइंग। तो जसपाल कहते हैं एवरीवन नियर हिम ऑन द फ्लाइट, एवरीवन नियर हिम ऑन द फ्लाइट, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। एवरीवन वॉज क्राइंग, एवरीवन सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज आया है। एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। कोई भी वर्ब होगी सिंगुलर वाली। तो जसपाल क्या कहते हैं, एवरीवन वॉज क्राइंग, जो भी उनके पास में बैठे थे। ठीक है, नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो लोग जा रहे हैं। अबाउट 6 to 7 hours इनटू द फ्लाइट, 6 से 7 घंटा उनको फ्लाइट में हो गया। फिर जो जसपाल हैं वो कहते हैं कि मैंने जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, पर्सनल मतलब जो स्टाफ होता है, सिक्योरिटी पर्सनल है, मैंने उनसे पूछा वेयर वी आर हेडेड, कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, हम इंडिया जा रहे हैं। आई आस्क्ड वेयर इन इंडिया, इंडिया में कहाँ पे, तो उसने बोला आई डोंट नो। रॉबिन अपसेट है, ही डिड ऑल दिस ओनली टू बी चेन्ड लाइक एन एनिमल एंड ब्रॉड बैक। तो वो कहते हैं कि मैंने इतनी सब मेहनत की, 45 लाख रुपए खर्च किए, तो क्या ये सब चीज मैंने सिर्फ इसलिए की कि मुझे जंजीरों में बांध दिया जाए और मुझे एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है, ऑफ एप्स एंड फोन्स देखें, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, सो ग्लोबल पुलिस
फोरम जो प्रमोट करता है पॉलिसीज को टू इम्प्रूव द इकोनॉमी एंड सोशल वेलबींग ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। जो नंबर है असाइलम के, असाइलम रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है, रिफ्यूजीज होते हैं। तो जो रिफ्यूजीज की जो रिक्वेस्ट आती है यूएस में फ्रॉम इंडियन नेशनल से वो बढ़ गई है 6000 आती, 6000 2020 में थी और 2023 में वही चीज 51,000 हो गई है। अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो वो ये कहता है 2025 में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल में क्या है देखते हैं, एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज पेपर 66% of the asylum cases involving Indian nationals between 2001 to 2022 had been filed by Punjabi speakers। तो वो ये कहते हैं, जो आपकी हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है उनके जो स्टडी पेपर हैं वो ये कहते हैं कि जो 66% ऑफ द असाइलम्स केसेस है, मतलब जो रिफ्यूजीज हैं जो शेल्टर मांगते हैं, उसमें जो इंडियन नेशनल्स हैं वो ज्यादातर कौन होते हैं, वो पंजाबी स्पीकिंग वाले लोग होते हैं। ऑफ द 104 इंडियंस, जो 104 टोटल इंडियन है जिनको यूएस के द्वारा डिपोर्ट किया गया पिछले हफ्ते, हाईएस्ट नंबर जो थे वो गुजरात से थे 33, फिर उसके बाद पंजाब से थे और फिर हरियाणा। तो हरियाणा तो ज्यादा हो गया ना फिर, है ना। Within hours of being sworn in, Trump banned the Customs and Border Protection, one mobile app that had been used to migrants to schedule appointment at 8 southwest borders पोर्ट ऑफ एंट्री रिक्वेस्टिंग असाइलम। तो जैसे ही उन्होंने मतलब अपना शपथ ग्रहण किया तो ट्रंप ने कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन मोबाइल ऐप है उसको बंद कर दिया गया। उस मोबाइल ऐप पे वो जो अलाउ करता था माइग्रेंट्स को कि वो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें जो पोर्ट्स हैं वहां पे एंट्री के लिए। इंडियंस टेकिंग द डोंकी रूट, डाउनलोडिंग एन ऐप वॉज नेवर देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जो लोग डंकी रूट से आते थे उनके लिए तो सबसे पहली प्रायोरिटी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होता ही नहीं था। दे से देयर प्रायोरिटी वॉज टू रीसेट देयर फोन्स टू फैक्ट्री सेटिंग। वो क्या कहते थे कि उनकी पहली प्रायोरिटी होती थी कि वो अपने फोन को ही रीसेट कर दें, उसके बाद में हो सके तो अपने सिम कार्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दें, पॉसिबल हो तो फोन को ही डिस्पोज ऑफ कर देना, मीन्स फोन को फेंक देना। Movement Omi family crossed into the US on January 23. I was cut off from them। तो इसमें क्या बोला है, राजेश बोल रहे हैं कि जैसे ओमी की फैमिली जो है जब वो यूएस को पहुंची जनवरी 23 को, उसके बाद में उनके साथ मेरा कनेक्शन टूट गया था, मतलब उन्होंने अपना फोन या सिम फेंक दिया होगा। जसपाल क्या कहते हैं कि जो एजेंट है हैड मेड इट क्लियर, एजेंट ने ये बात एकदम साफ साफ कर दी to them that their phones should not help people figuring out their identities, कि जो उनके फोन हैं वो पुलिस की या लोगों की मदद ना करें उनकी आइडेंटिटी को पहचानने में। और क्या कहते हैं, ड्रीम्स आर ड्रीम्स, सपने तो सपने हैं। The moment the deportees landed in अमृतसर they were fed properly, remembers जसपाल। तो जैसे ही जब वो लोग अमृतसर पहुंचे उनको प्रॉपरली उनको खाना खिलाया गया। Deportees were told at immigration to jot down whatever details they remembered to their respective agents। So जो डिपोर्टीज हैं उनको बोला गया था इमिग्रेशन के दौरान कि जो भी उनको याद है अपने एजेंट्स के बारे में उसको वो जॉट डाउन करे, मीन्स लिख दे फटाफट से। इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर देयर फोन नंबर, उनका फोन नंबर याद रख पाना इम्पॉसिबल है। Also, it is not as if we have very good relationship with the agent, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो एजेंट्स हैं उनके साथ में कोई बहुत अच्छा संबंध है। पुलिस हैव लॉन्च्ड एक्सटेंसिव ऑपरेशंस टू ट्राई एंड आइडेंटिफाई दीज एजेंट्स एंड प्रोसिक्यूट देम। तो जो पुलिस है उन्होंने बहुत सारे एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़े बड़े उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए हैं। क्या करने हैं, ट्राई कोशिश कर रहे हैं जो ये एजेंट्स है उनको पहचान सके और फिर उनके ऊपर में केस कर सके, उनको प्रोसिक्यूट कर सके। हरियाणा पंजाब पुलिस हैव रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट ट्रैवल एजेंट हु एलिजिडली ड्यूब्ड द डिपोर्टीज हु लैंडेड इन अमृतसर। तो जो हरियाणा एंड पंजाब पुलिस है उन्होंने केस रजिस्टर किए हैं वो ट्रैवलिंग एजेंट्स के खिलाफ जिन्होंने कथित रूप से जो उनके डिपोर्टीज हैं
जो अमृतसर पहुंचे हैं उनको धोखा दिया है, तो उनके खिलाफ, उनके एजेंट्स के खिलाफ में केस भी फाइल किया है। When we were being escorted back, I remember the Punjab police telling us that they would help us to extent possible, says Jaspal। तो when we were being escorted back, जब हमें वापस लाया गया, मुझे याद है कि जो पंजाब पुलिस है वो हमसे कह रही थी कि they would help us to the extent, तो जितनी संभव हो सकती है वो हमारी मदद करेंगे। राजेश ने क्या बोला? ही इज नॉट सरप्राइज दैट द पुलिस हैव बीन विलिंग टू हेल्प आइडेंटिफाई दीज एजेंट्स एंड रिकवर मनी। राजेश ने बोला कि मैं इस बात को लेके सरप्राइज नहीं हूं कि पुलिस इच्छुक है हमारी मदद करने को लेके, उन एजेंट्स को आइडेंटिफाई करने को लेके और हमारे पैसे को रिकवर करने में। आई नो कॉप्स चिल्ड्रन हु हैव टेकन द इलीगल रूट। ठीक है, तो children who have taken the illegal route, they also want to find out these agents are। so वो उन्होंने क्या बोला है कि वो जो कॉप्स हैं वो भी इन एजेंट्स को ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, बट एज द पुलिस, जो पुलिस है हरियाणा और पंजाब में, जो वो वहां के विलेजेस को जा रही है टू गो आफ्टर द एजेंट्स, उन लोगों तक पूछने के लिए कि वो एजेंट्स के बारे में बताएं, तो वो जो लोग हैं उन लोगों के बीच में क्या है? नर्वसनेस है। हरियाणा का बिहिनी कल्याण विलेज है, तो एट द होम ऑफ आदित्य कुमार, वो भी उन डिपोटीज में से एक थे जिनको वापस भेज दिया गया है। यंग मैन स्पीक इन हस्ड टोन, हस्ड मतलब बहुत क्वाइटली, बहुत कामली टोन में उन्होंने बोलते हुए, एज अ मैन इन डार्क सूट सिट्स ऑन अ चेयर टेकिंग नोट्स, क्यों एक आदमी था जो चेयर पे बैठ के उनकी बातों का नोट्स ले रहा था। तो जो आदित्य के भाई हैं उन्होंने कहा ही हैज नॉट रिटर्न होम येट, वो अभी तक घर वापस नहीं आया है। एंड द पुलिस आर हेयर नाउ, और पुलिस आ चुकी है, चले जाइए कृपया करके। वी डू नॉट वॉन्ट एनी ट्रबल, हमें कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। तो मतलब जो लोग हैं उनके अंदर भी नर्वसनेस है, वो भी डरे हुए हैं, वो भी पुलिस के साथ कुछ कोऑपरेट कर रहे होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, जसपाल हैज हैड इनफ फॉर द टाइम बीइंग, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू थिंक अबाउट रीट्राइंग द ट्रिप, ही सेज। तो जसपाल क्या कहते हैं कि मेरा बहुत हो गया है, आई हैड इनफ फॉर द टाइम, अब मेरा बहुत हो गया है। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू थिंक अबाउट रिट्राइंग, मैं दोबारा से नहीं सोच सकता वहां वापस जाने का। हाउएवर, लेकिन जो राजेश हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है गिव अप करने से। वी वर रेज्ड इन द विलेज, हम लोग गांव में पले बले हैं। वी डोंट स्टॉप जस्ट बिकॉज वी फेल्ड वंस, तो सिर्फ हम एक बार फेल हो गए हैं इसीलिए हम नहीं रुकेंगे, हम चलते रहेंगे, जो सपना है वो अभी भी जिंदा है। राजेश क्या कहते हैं? ही स्पीक्स नॉट जस्ट फॉर हिज फैमिली बट फॉर मोस्ट ऑफ हिज विलेज, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए बोलते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। इट इज नॉट लाइक आर ग्रेनरीज आर रनिंग एम्प्टी, ही एक्सप्लेन, ऐसा नहीं है कि जो हमारे खेत हैं वो खाली हो गए हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए सामान नहीं है। इवन इफ वी डू नॉट डू एनी वर्क इन हेयर इन द विलेज वी विल सर्वाइव, और कहते हैं कि इवन इफ, अगर हम कुछ ना भी करें ना अपने गांव में तब भी हम लोग सरवाइव कर लेंगे। वी हैव इनफ फूड, हमारे पास पर्याप्त खाना है। बट इज दिस इनफ, क्या ये सफिशिएंट है? देयर आर नो जॉब्स फॉर अस हेयर एंड ड्रीम्स आर ड्रीम्स, हमारे पास यहाँ पे कोई भी काम नहीं है और सपने तो सपने होते हैं। राजेश कहते हैं कि उन्होंने अपने नेबर्स को देखा है कि वो अपने बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं, शो ऑफ करते हैं अपनी पैसों का, किसी तरीके से नई नई गाड़ियां खरीद के। पॉइंटिंग टू अ ग्रुप ऑफ गिगलिंग चिल्ड्रन ऑन देयर वे होम फ्रॉम स्कूल, ही थ्रोज अ चैलेंज, डू यू वांट टू चेक हाउ मेनी ऑफ देम वांट टू गो टू यूएस। तो कुछ स्कूल के बच्चे होंगे जो अपने घर वापस आ रहे थे, गिगलिंग मतलब हंसी मजाक करते हुए, उनकी तरफ इशारा करते हुए राजेश ने कहा कि क्या तुम इनको चेक करना चाहते हो कि इनमें से कितने बच्चे हैं जो यूएस जाना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब है हर कोई जाना चाहता है। ही हैज ऑलरेडी सेंट हिज ओल्डर सन ऑन 20, मतलब इन्होंने भी अपने बेटे को ऑलरेडी कहाँ भेजा हुआ है? कनाडा भेजा हुआ है, जहां पर वो मैनेजमेंट की स्टडी कर रहा है।
जो उनका यंगर सन है 16 ईयर का, वो ऑलरेडी तैयार है जिस भी मिनट उसके फादर उसको अलाउ कर दें जाने के लिए। फॉरगेट माई सन, मेरे बेटे की तो छोड़ो, आई हैव बीन रेडी टू गो टू द US नो मैटर वॉट फॉर ईयर्स नाउ। मेरे बेटे की तो छोड़ो, मैं भी तैयार हूँ US जाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अब से कितने साल में। At 45, he has exhausted all his attempt at securing job in the army and paramilitary forces। अब वो 45 साल के हैं, एग्जॉस्ट मीन्स थक जाना, वो थक गए हैं अपने सारी कोशिशें करते करते, जो वो आर्मी और पैरामिलिट्री में जॉब ढूंढते हुए। इन एडिशन टू फार्मिंग ही ड्राइव्स ट्रक फॉर अ लिविंग, और उसके साथ साथ में वो ट्रक भी चलाते हैं। राजेश की प्रायोरिटी क्या है कि वो जो ओमी और परमजीत हैं उनको दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ पे लेके आ पाए और उनके बच्चों को स्कूल में एनरोल करा पाए। वन ऑफ द चिल्ड्रन, जो उनमें से एक बच्चा है, उसको तो अभी प्रिपेयर करना है क्योंकि उसको 10th के बोर्ड एग्जाम देने हैं। बट इफ वी कैन अरेंज द मनी आई वुड गो टू द US, लेकिन अगर हम पैसे अरेंज कर सकते हैं तो मैं US जाऊंगा, ऐसा वो कहते हैं। So that's all for today's class. I hope you like it. So if you like it, then please like the video, share the channel and subscribe to the channel. Thank you very much.